नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी ऐलान के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में बार पलटवार तेज हो गई है। हाल ही में महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर बयान दिया, जो इंडिया गठबंधन पर बैकफायर कर गया। पीएम मोदी ने लालू यादव के इस वार को अपना सियासी हथियार बना लिया और मोदी का परिवार नाम से कैंपेन की शुरुआत कर दी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति पर जो बयान दिया, उसने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राहुल गांधी के इस वार को अपना सियासी हथियार बना रहे हैं और इस हथियार से लगातार कांग्रेस से लेकर विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी को फिर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन पर हर मुमकिन कोशिश हो रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली कर विपक्षी दलों ने एकजुटता का परिचय दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड, ईवीएम तक मुद्दा उठाया। बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तीखे वार किए। विपक्ष हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है और इसके लिए विपक्ष ने पूरा प्लान बना लिया। विपक्ष पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए ट्रिपल ई फॉर्मूला बनाया है। विपक्ष का यह ट्रिपल ई फॉर्मूला क्या है जिसके जरिए विपक्ष बीजेपी के दो हाथ करने की रणनीति तैयार कर रहा है, यह भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। चुनावी मौसम में चंदे की चर्चा खूब हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा लोकसभा चुनाव में गर्मा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई और पूरी जानकारी देने की तारीख 21 मार्च कर दी। और चुनावी मौसम में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष ने इसके लिए प्लान बना लिया है। विपक्ष का प्लान क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।